महाराज जी की 19वीं पौड़ी नाल 2 श्लोक धन धन सतगुरु अमरदास साहिब जी महाराज जी की मुबारक रचना तो उच्चारण किए हुए हैं। धन सतगुरु गुरु अमरदास साहिब जी महाराज पहले श्लोक में बख्शिश करते ने, मन हट ने न पायो सब थके कर्म कमाए। हे भाई, मन दे हट नाल कदे भी किसी को परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू जी की प्राप्ति नहीं हो। मैं अर्ज करा, दुनियावी पदार्थ भी जिहड़े हैं वो भी मन हट नाल प्राप्त नहीं होंगे। दुनियावी दाता कई बार बंदा सोचता है, मैनू तो 20-25 साल हो गए सेवा करदियां, मैनू तो इन्ना समा हो गया गुरु घर आउंदियां हाजरियां भरदियां, ये दात मैनू मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। दात है दात रखी हथ अपना जिस भावै तिस दे। इस थां ते आके किसी का दावा नहीं कि मैं इन्ने समय तो आ रहा, मेरा हक बनता है। सतगुरु पातशाह कहते नहीं भाई, एक जागन दे ना लहन, एक ना सुत्यां दे उठा। एक वो ने जिहड़े तत्व पर रहते हैं, नहीं दात झोली विच पैंदी, एक ना उस सुत्यां नूं उठा के दे देंदा। ये मालक दी अस्तर दी खेड है, परमेश्वर दी ये अस्तर दी खेड है। क्योंकि आपन बाप है वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू किसी के प्यो की जागीर नहीं है। आपन बाप है ना ही किसी को, किसी के प्यो की जागीर नहीं। वो ते मालक जिहड़ा उसके नाल प्यार करता है उसनूं उहदी प्राप्ति होंदी है। और इन्हां बचनां ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज, गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत बोल असी रोज पढ़ते ते श्रवण करते हैं। साच कहूं सुन ले वो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही परम पाए। ये मालक की बख्शिश है, मालक की रहमत है। असी वेखते हैं सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह जी सुखमनी साहिब जी दी पावन बाणी विच बख्शिश करते ने। कहते एक ना ओ ने एक ते ओ ने कई कोट घाल थक पाए, घालना घालदियां थक जाते ने। ते कई कोट वो भी ने सतगुरु पातशाह जी कृपा करते हैं। कहते जिन्हां दे कोल धना दे अंबार हर दात जिन्हां कोल है, ते घालना कुछ भी नहीं। इत्थे घालना दा संबंध नहीं, इत्थे मालक की बख्शिश है, मालक की रहमत है। कई बार 10 साल विच भी नहीं हुंदी और कई बार एक पल विच भी होता। सतगुरु पातशाह कहते मन हट किने ना पायो सब थके कर्म कमाए। मन हट भेख कर भरम दे दुख पाया दूजे भाए। भाई मन दे हट नाल सतगुरु पातशाह कहते केवल तो केवल भटकना ही जिहड़ी है वो बल्ले पैंदी है। ते द्वैत भावना दे विच पै के दूजे भाए दा भाव द्वैत भावना विच पै करके मनुख जिहड़ा सदा दुख पाउंदा है। जिवें 2 बेड़ियां दे सवार मनुख कदे जो है दरिया दे किनारे नहीं लंघ सकदा, द्वैत भावना वाले दा भी यही हाल है। सतगुरु पातशाह गुरुदेव पिता जी कहते ये माया का प्रभाव मनुख नूं द्वैत भावना विच पा के भटकाउंदा है, जिहदे विच दुख ही दुख है। और सतगुरु पातशाह कहते रिद्ध सिद्ध सब मोह है। ये रिद्धियां सिद्धियां दुनियावी खजाने जिहड़े है ये मन नूं मोहित करन वाले हन। नाम न वसै मन आए। सतगुरु पातशाह कहते जिस किसी ने रिद्धियां सिद्धियां भी प्राप्त कर लिया ना, तो इन्हां दे नाल नाम हिरदे विच नहीं वसदा। नाम किवें वसेगा? ते सतगुरु पातशाह जी अगली पंक्ति विच कह रहे ने, कहते गुर सेवा ते मन निर्मल होवे। गुरु दी सेवा करन दे नाल मन निर्मल होता है। और वो भी मन तां निर्मल होवेगा जे असीं सेवा करके जताइए ना। जे अपनी सेवा करके आप ही अनाउंस करी जाइए मैं ये कीता, मैं आ कर रहा, मैं आ करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। सतगुरु पातशाह कहते गुरु सेवा ते मन निर्मल होवे। गुरु दी सेवा नाल ते मन निर्मल होता है। और निर्मल मन नाल जो सेवा करता है, जिमें जिमें वो सेवा करता है तिवें तिवें वो निम्रता विच जाता है। शेख साजी बहुत महान विद्वान
ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हर लैक्चर दे विच अपने उन्हां दी कोई ना कोई गल जरूर वो संगत दे नाल साझी करया करदे सन। शेख साजी दे उस्ताद जी ने उन्हां नूं एक बार पूछया, बच्चों सामने अंब दा दरख्त है और इहदे फल बड़े लगे हुए हैं, पर एक गल दसो ये दरख्त दियां टाहनियां झुक क्यों गईयां? जदों उन्होंने कहा भी ये झुकियां क्यों? किसी ने कहा जी टाहनियां कमजोर ने, किसी ने कहा फल अंब जेड़े लगे है उन्होंने भार करके झुक गई। जो शेख साजी ने पूछा, शेख साजी कहते हैं मैनू नहीं पता टाहनियां कमजोर ने, मैनू नहीं पता फलों का भार बहुत है, पर उस खुदा ने जिन्नी को मैनू सुमत दी है मैनू इंज लगता है भी ये अंब दियां टाहनियां झुक के धरती का शुकर कर रही हैं, ये धन्यवाद कर रही ने धरती का कि तेरे विचों नमी प्राप्त करके अज मैनू फल लगे है, तेरा धन्यवाद है। एक केवल मनुख ही है जदों इनू कोई फल मिलता है सेवा का, जदों इनू कोई दात मिलती है तो ये आकड़ के चलता है, बल्कि ये जो है ये शुक्र नहीं करता, ये धन्यवाद नहीं करता, बल्कि एक अकड़ के चलता है। अकड़ के चलना कोई एक बहुत ही बड़ी गल नहीं। एक अदीब ने कहा, कहते देखो अकड़ ते मुर्दे विच भी हुंदी है पर जान कोई नहीं, मुर्दे विच भी अकड़ हुंदी है। मालक जे सानू कोई दात बख्शे निम्रता आनी चाहिए है, और उस निम्रता दे नाल मैं नहीं इस जोगा, मेरे गुरु ने करा, ना हम किया ना हम करेंगे। सतगुरु जी की बाणी कह रही ना कर सके शरीर, ये तो कर ही नहीं सकता। पता नहीं रब ने की कीता, भयो कबीर कबीर। हुण मालक ने ऐसी खेड बरता दी कि सारे पासे कबीर ही कबीर हो गया। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के 1430 अंग और जिन्हां दे विच तकरीबन 750 अंग बाणी जिहड़ी है वो केवल धन सतगुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। अपनी बाणी, गुरु साहिबाना की बाणी, भगत जना की बाणी, गुरसिखां की, भट्ट साहिबाना की समुची बाणी का संग्रह करके और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की संपादना की। एक अखर भी गुरु अर्जन पातशाह जी ने नहीं लिखा भी असी कीती है, बल्कि ये कह दिता तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग के दो। मेरे मालक मैं नहीं सी कर सकता, मैं इस जोगा नहीं सी, तू तरस करके मेरे तो एक कार्य करा लिया। तरस पया मेहरामत हुई सतगुर सजन, अकाल पुरख ने करा लिया। जे कोई भला कम साडे तो हुंदा, मैं कहने वाला भी इहदे विच ही हां, ते असीं शुक्र करिए असीं इहदे लायक नहीं सी, सतगुरु ने साडे तो कराया, गुरु ने तरस करके कराया। ते जिवें जिवें सेवा करन नाल मन नीवा होवेगा, मन निर्मल होवेगा, तिवें तिवें इहनूं फल प्राप्त होणगे। सतगुरु पातशाह कहंदे इत्थे की बस नहीं, जदों मन पवित्र हो जावे ना तां अज्ञान अंधेरा जाए, अज्ञानता कट्टी जाती, अज्ञानता का अंधेरा मिट जाता है। नाम रतन घर प्रगट हुआ, नानक सहज समाए। गुरुदेव पिता सतगुरु पातशाह जी कहते हैं, कहते नाम रतन घर प्रगट हुआ, परिपूर्ण परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के नाम का घर हिरदे विच चानण हो जाता है। ते सतगुरु पातशाह कहते नानक सहज समाए, सुते सिद्ध जीव जिहड़ा है सहज भाव आत्मक अडोलता दे विच समाए टिक जाता है। फिर आप जी कहते महला तीजा सबदे साध न आयो, नाम न लगो प्यार। जिहड़े द्वैत भावना विच पए हुए हैं उन्हां नूं कदे भी गुरु परमेश्वर के नाम का, उपदेश का, शब्द का आनंद नहीं आउंदा, जिस करके नाम विच उन्हां दा प्यार नहीं बनता। सतगुरु पातशाह कहते वो बेमुख पुरुष रसना फीका बोलना, नित नित होए खुआर, अपनी रसना तो फीका बोलते हैं।
अहंकार दे वचन बोलते हैं, जिस करके खुआरी पल्ले पैंदी है। क्योंकि रसना जिहड़ी है ना, जे इहदे नाल परमात्मा की सिफत करिए तो ये निरंकार के घर में आदर दवा दिंदी है, और जे इस रसना तो माड़ा बोलिए तो ये संसार में भी रोल देती है। एक साधु के भेस विच किसी माई के घर चला गया और माई को कहने लगा, माता मेरे को चावल ने ते तू कृपा करके इन्हों उबाल दे, मैं छकूंगा। कहती है जी ठीक है, सत वचन। उन्हें चुल्हे ते रखे चावल, वो साधु बूहे वाल नजर मारता है, कभी उसकी मझ वाल नजर मारता है, घर में कोई नहीं, ते मां नूं कहता माता एक गल दस, तू कली घर में रहनी है, जो चोर आ जान ते तू की करेगी? वो माता चुप रही, कोई जवाब ना दिता। फिर थोड़ी देर बाद कहते मझ तेरी बड़ी डाटी है, तकड़ी है, बुआ छोटा, एक गल दस जे मर गई तो किधरों कटेगी? ते मां कहती साधु कहती पल्ला कर। उन्हें अपना वस्त्र का पल्ला किया, अध रिने चावल उसकी झोली में पलट दिते, सारे पैर सड़ गए उसके साधु के। हुण जा रहा पानी टूरिया गर्म उसदे विच, लोग कहते हैं साधु जी की टपक रहा? कहता मेरी जवान का रस टपक रहा, जवान का रस टपक रहा। जिहड़ा मन को फीका बोलता है, अहंकार के वचन बोलता है, वो संसार में खुआर होता है। मैं नहीं कह रहा, गुरु अमरदास पातशाह कहते रसना फीका बोलना नित नित होए खुआर, निता प्रति खुआर होता है। ते गुरुदेव जी कहते नानक किरत पया कमाउना कोई ना मिटन हार। इस विचारे जीव के हथ भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये पिछले कर्मां के संस्कारां मुताबिक जो कुछ परमात्मा ने लिख दिता उन्होंने कोई मेट नहीं सकता। पौड़ी विच धन सतगुरु रामदास साहिब जी महाराज कहते हैं, भाई साडा सतपुरख सतगुरु धन है, जिसनों मिलके आत्मिक अवस्था इन्नी ऊंची हो गई कि भटकता मन जिहड़ा टिक गया। असल विच गुरु है ही वो जिन्हों मिलके अंदर का मन टिक जाते। इसे करके सतगुरु पातशाह बाणी विच कह रहे हैं, जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुरु कहिंदा। सतगुरु की निशानी ये है। अज संसार में बड़े सतगुरु बने फिरते हैं, दंभी पखंडी देहधारी गुरु बने फिरते हैं, पर सतगुरु की निशानी की है? गुरबाणी कहती है जिस मिलिया मन होए आनंद। जिन्हों मिलके जिसे दीदार करके अंदर टिक जावे, भटकना खत्म हो जावे, वो सतगुरु है। ते फिर गुरुदेव पिता जी कह रहे हैं, साडा सतगुरु सतपुरख धन है, जिसनों मिलके मालक की भगती प्राप्त हुई है। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा जित मिले है, हम हर भगत पाई। इतने भगत का अर्थ भक्ति है। जिन्हों मिलके नाम प्राप्त हो गया, भक्ति प्राप्त हो गई, बंदगी प्राप्त हो गई, तो फिर कह रहे हैं, कहते साडा सतगुरु हरि दा भगत धन है, जिसनों मिलके साडी सुरत परमात्मा के नाम विच लग गई। ते सतगुरु कहते, गुरु रामदास साहिब महाराज कहते साडा सतगुरु धन है, जिसने मिलिया ये बख्शिश हो गई कि हुण ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। हुण ते समदृष्टि बन गई। गुरु की कृपा नाल भाई कन्हैया जी वर्गा जीवन बन गया। ते भाई नंदलाल जी ने कह दिता, रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह, नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह। मैनू हुण हर शरीर विच गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार हुंदे है, और हर अख नाल मैं गुरु गोबिंद सिंह नूं देखदा, क्योंकि हुण अंदर दी मोह मिट गई। ते मोह हुआ खुदा हुआ। जिस दिन हो मिट गई उस दिन खुदा प्रगट हुआ। सतगुरु पातशाह कहते भाई साडा सतगुरु धन है, जिन्हें सानू इस समदृष्टि की दात बख्शिश कर दी। कहते साडा गुरु धन है, जिसकी कृपा नाल साडी सत्संगत विच मिल के बैठ के परमात्मा के नाम नाल साडी प्रीत बन गई। सतगुरु कृपा करन, रहमत करन। गुरुदेव पिता जी का यह उपदेश साडे सारियां दे हृदय विच वस जावे। गुरुदेव पिता आप सारियां दी हाजरी अपने दर ते प्रवान करदे हां। इसे तरह नेता प्रति सत्संगत का सुभाव बख्शते रहन जी।
और चुपड़ी खिमा देवो असीस गज के आपको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आप जी के मुबारक चरणों में बेनती है कि इस्त्री सत्संग निष्काम वालों अज 3:15 बजे तो लैके 5 बजे तक होले महल्ले का पर्व मनाया जाएगा। हफ्तावारी दीवान विच आप सारे ने हाजिरियां भरन की कृपालता करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी, सतनाम 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 जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।